हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 12 बजे से। तो फ्रेंड्स, मैंने खाना वगैरह बना लिया था और सुमित के पापा का आज उपवास है क्योंकि आज दिन है शनिवार। तो सुमित के पापा का उपवास रहता है, तो फिर मैंने उनके लिए है ना भगर की खिचड़ी बनाई थी। कहीं कहीं पर उसको है ना मोरदन भी बोलते हैं, तो हम लोग इसको यहाँ पर भगर बोलते हैं। तो मैंने सुमित के पापा के लिए भगर की खिचड़ी बना ली थी और हमारे लिए है ना मैंने मेथी की भाजी और दाल बनाई थी और सुमित के पापा के लिए भगर की खिचड़ी। और अभी मुझे बाकी के काम भी करने हैं, तो मुझे है ना कपड़े भी धोने थे और बर्तन तो मैंने सुबह ही साफ़ कर लिए थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहना प्लीज़। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर है ना सुमित के पापा के लिए भगर की खिचड़ी बनाई थी और हम लोगों के लिए मैंने दाल और मेथी की भाजी बनाई थी, रोटियां बनाई थी। और अब मैं जाऊंगी तो कपड़े धोने। देखिए, मैंने यहाँ पर है ना सुमित के पापा के लिए भगर की खिचड़ी बना दी थी और कहीं कहीं पर ना इसको मोरदन भी बोलते हैं, तो हम लोग तो यहाँ पर इसको भगर ही बोलते हैं। तो ये उपवास में चलता है, तो मैंने उनके लिए ना इसकी खिचड़ी बना दी थी। और हम लोगों के लिए है ना मैंने बनाया था, आपको दिखाती हूँ, ये मेथी की भाजी बनाई है और दाल बनाई थी। तो सिर्फ मैं और सिया सुमित, इसलिए फिर मैंने थोड़ा कम कम ही बनाया था क्योंकि हम लोग इतना मतलब मेथी की भाजी भी थी ना, इसलिए फिर मैंने दाल एकदम कम बनाई थी। और ये देखिए, कल का मैंने जो मलाई निकाली हुई थी ना, तो उसको मैंने ना इसको जो लोनी बोलते हैं ना, ये निकल गया था, मैंने इसको मथ लिया था। और अब बस सिर्फ इसको धो के और इसको मुझे पकाना है। तो ये देखिए, ये पानी अलग अलग दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, तो ये मक्खन जो है ना पूरा निकल गया था। अब इसको धो के और फिर इसको पका लूँगी मैं। और घर किचन के सभी काम हो गए थे। किचन मतलब गैस है ना पूरा मेसी सा पड़ा हुआ था। अब इसको भी मेरे को साफ़ करना है, घिसना है। कुछ भी जो भी बनता है ना सुबह फिर गिर जाता है ना, तो उसको मैं अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी। बस अब मेरा इतना ही काम बचा है, ये गैस को साफ़ करना है और कपड़े धुलने हैं। तो फ्रेंड्स, कपड़े ना सुबह ही गला के रख दिए थे, अब इनको भी धो लूँगी। और बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखो सुमित कैसा बैठा हुआ है। सिया पढ़ाई कर रही है क्योंकि सिया के ना पेपर चल रहे हैं, तो अभी वो बहुत टेंशन में है। हमने उसको छोड़ दिया है, टेंशन लो चाहे कुछ भी करो, मार्क अच्छे लाओ। भाई साल भर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो फिर पेपर में काहे को टाइम टेंशन आएगा। हम साल भर तो मस्ती करते हैं और फिर बाद में पेपर आने के टाइम पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर है ना बर्तन भी साफ़ कर लिए थे सुबह ही। और बर्तन साफ़ करने के बाद में अब धुल लूँगी कपड़े और गैस घसना है बस। पानी सुबह ही भर के रखा था, यहाँ पर नल में जब पानी आता है ना, तो ये इतना पानी भर के रख लेते हैं ताकि ये ऊपर के जो काम होते हैं ना सिर्फ कपड़े और बर्तन के लिए, तो उसके लिए यूज़ हो जाता है। और टॉयलेट बाथरूम वाली टंकी तो अलग ही है, फिर वो भी भर लेते हैं अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को प्लीज़ एंड तक पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, कपड़े तो मैंने गला दिए थे और बर्तन भी मेरे धुल चुके थे। तो अभी मैं है ना इस जो गैस है ना मेरा, उसको अच्छे से सफाई कर लूँगी, अच्छे से घिस के चमका दूँगी क्योंकि ये है ना बहुत ही मेसी सा हो रहा था। मैंने सुबह सभी खाना बनाया, इसके ऊपर सब जो फराल का बनाना था वो भी बनाया, मतलब साफ़ करके ही बनाया था। पर जो फराल की खिचड़ी बनती है ना, तो वो जब पकती है ना तो ऐसे उचकने लग जाती है ऊपर ऊपर, तो पूरा गैस के ऊपर ख़राब हो गया था। और ये जो वॉल टाइल्स है ना, ये भी ख़राब हो गई थी। तो मैं इसको अच्छे से घिस के साफ़ कर लूँगी क्योंकि जब तक किचन अगर सफाई नहीं करूँगी ना और गैस को घिसूँगी नहीं ना, तब तक मेरा दूसरे कामों में मन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ की किचन की सफाई करूँगी और फिर उसके बाद में ही बाहर वाले काम करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कह रही थी कि इस समय है ना बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन में भी रहते हैं। तो इसीलिए फिर मैं है ना उन्हें अभी घर के कुछ भी कामों में अपनी हेल्प नहीं करवाती हूँ और उनसे कहती भी नहीं हूँ कि तुम लोग मेरी थोड़ी सी भी हेल्प करो करके। क्योंकि सुबह है ना जल्दी उठना होता है बच्चों को भी और रात को देर तक की पढ़ाई करते हैं। मेरी सिया तो अभी है ना मतलब रात के 2 बजे तक भी जगती है और सुबह तुरंत मतलब 6 बजे 5:30 बजे उठ जाती है वो। तो इसी वजह से फिर मन नहीं करता कि भाई अपने बच्चों को परेशान करो। तो इसी वजह से ना मुझे अभी बहुत लेट हो जाता है घर के कामों को पूरा करके। और फिर उसके बाद मुझे बुटीक पे जाना होता है और बुटीक जाके फिर मतलब कपड़े कस्टमर के तैयार करने होते हैं और वीडियो भी डालनी होती है, तो वीडियो की एडिटिंग करो, मतलब काम बहुत होते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर है ना जो गैस है ना मेरा साफ़ करके मैं आ गई थी बाहर। तो मैंने यहाँ पर कपड़े भी धुल लिए थे और बर्तन तो मैंने सुबह ही साफ़ करके रख दिए थे, बाहर ही रखे हुए थे।
क्योंकि उसमें जो पानी रहता है ना वो तो एक्स्ट्रा पानी पूरा निकल जाता है, तो घर में भी गीला नहीं होता। क्योंकि फर्शी वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ कर ली थी, क्लीन कर ली थी। और देखिए अभी मैं है ना यहाँ पर ये धो दूँगी कपड़े। और उसमें ना एक सुमित का स्वेटर भी था, तो अब ठंड नहीं लग रही है, अब तो गर्मी लगने लगी है, इसलिए फिर मैं अब वो स्वेटर जो है ना उसको धो के रख दूँगी। और बाकी के अभी 3 स्वेटर मतलब 3-4 स्वेटर भी हैं तो उन्हें भी मुझे धुलना था। तो फ्रेंड्स अब एक एक दो दो स्वेटर धो धो के मैं रख दूँगी, क्योंकि अब ठंड नहीं लग रही है तो बहुत सारे कपड़े बाहर हो जाते हैं। और कपड़ों से तो इतने परेशान है ना कि पूछो मत, मतलब इतने कपड़े हैं ना, कहीं यहाँ टंगे कहीं वहाँ टंगे, बस घर में कपड़े ही कपड़े नज़र आते हैं। तो अभी सभी कपड़ों को है ना धुल धुल के रख दूँगी अच्छे से, क्योंकि भाई इसके बाद में भी मतलब हमारे घर में कुछ कार्यक्रम वगैरह हैं, तो मैं आपको बताऊंगी बाद में। अभी मैं आपको मतलब नहीं बता सकती हूँ, तो आप देख लेना, मैं वीडियो डालूंगी उनकी। तो फ्रेंड्स सभी कामों को मुझे अच्छी तरीके से निपटाने हैं, घर की भी सफाई करने की मतलब डीप क्लीनिंग करनी है। मैंने इसी वजह से होली पे भी डीप क्लीन नहीं करी थी, क्योंकि अभी अभी जो कार्यक्रम होने वाले हैं ना तो उसके लिए मुझे अच्छे से सफाई करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से है ना फ्रेंड्स, अभी मैं सबसे पहले ये स्वेटर वगैरह सब धुल धुल के अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि इनके वजह से है ना घर में बहुत ही ज़्यादा फैलारा होता है और सब जगह कपड़े कपड़े नज़र आते हैं, तो बिल्कुल गंदा लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे यहाँ पर कपड़े भी धुल गए थे। आज मेरे गले में बहुत ही ज़्यादा खराश है, क्योंकि सर्दी की वजह से है ना, मेरा मेरा जो सर्दी है ना फ्रेंड्स 1 महीने से है, और कभी भी मेरा जा नहीं रहा है। इतना मतलब मेरे को दिक्कत हो रही है ना, मेरा गला भी पूरा ख़राब हो गया है और इतना मतलब कफ जम रहा है ना गले में। तो इसी की वजह से मेरी आवाज़ भी सही से नहीं आती है। तो प्लीज़ आप मेरी आवाज़ को इग्नोर करना और मेरे वीडियो में अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखना फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो बनाने में है ना हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। और आपका एक छोटा सा कमेंट और एक लाइक हमारा जो मनोबल है ना वो बढ़ाता है, और हमें मतलब एक नई ऊर्जा मिलती है आपके कमेंट से, कि हम लोग भाई हम लोगों के भी वीडियो देखते हैं, प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, तो हम लोगों का ना मनोबल बढ़ जाता है इससे, और हम लोग फिर ज़ोरों शोरों से अपने कामों में लग जाते हैं। और है ना फ्रेंड्स, लेडीज़ों का तो यही होता है कि बस उनकी कोई बढ़ाई कर दे तो वो ज़ोरों शोरों से अपने काम पे लग जाती हैं। तो बस इसी तरीके की बात है कि अगर जैसे हम लोग घर में काम कर रहे हैं तो घर में कोई हमारी बढ़ाई कर दे, तो हम लोग मतलब उस काम को है ना बहुत ही खुशी खुशी कर लेते हैं। अगर हम लोगों ने खाना बनाया, कोई अगर हमारे खाने की बढ़ाई कर दे तो हम लोगों का मन खुश हो जाता है। तो इसी तरीके से हम लोगों का यूट्यूब में भी है, अगर कोई हमारा अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करता है ना तो हमारा मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो हम लोग फिर से मतलब प्यारी सी प्यारी वीडियो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों के मन में सिर्फ इतना ही रहता है कि भाई जो हमारी यूट्यूब फैमिली है और जो भी हमारे मतलब दर्शक हैं वो हम लोगों की वीडियो को पसंद करते हैं, तो इसी वजह से ना हम लोगों का मन मतलब इतना मतलब खुश हो जाता है ना, तो मैं आपको शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो सच में अच्छी लगती हो ना तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और मेरे वीडियो पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड के साथ में मेरी वीडियो जो है शेयर किया कीजिए। तो इसी तरीके से हम लोगों का भी कुछ हो जाएगा। अभी हम छोटे यूट्यूबर हैं, पर हम लोगों की जो मेहनत है ना वो बहुत बड़ी है। भले यूट्यूबर छोटा हो या बड़ा हो, भाई मेहनत तो बहुत लगती है और मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। तो इसी वजह से हम लोग बस यही उम्मीद से हम लोग वीडियो बनाते हैं, और यही उम्मीद से हम लोग सभी कामों को करते हैं कि कोई हमारी बढ़ाई करे और हमारा मनोबल बढ़ाए। तो देखिए फ्रेंड्स, बाहर के सभी काम हो गए थे और मैं आ गई थी किचन में, और मुझे यहाँ पर है ना जो मैंने बर्तन धुल के रखे थे ना उनको मुझे अलमारी में मतलब जो ये रैक है ना उसमें लगाना था। इसको हम लोग रैक बोलते हैं यहाँ पर, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसमें है ना ये जो एक अलमारी जैसी होती है, इसमें पूरे बर्तन अच्छे तरीके से सेट हो जाते हैं। और ये मैंने है ना बड़ी जिद करके बनवाई थी, ये हमारे सुमित के ऊपर है ना बना नहीं रहे थे इसे,
बस मुझे बार बार बोलते थे कि बनाएंगे बनाएंगे, अभी रुको अभी रुको। पर फिर मैंने है ना एक बार जिद करी कि नहीं, मुझे ये बनाना ही है। मेरे बर्तन सब इधर उधर होते हैं तो मुझे ये बनाना है। इसी में मेरे पूरे बर्तन अच्छे से सेट हो जाते हैं और मतलब इधर उधर नहीं रहते। अभी हम लोगों का किचन है ना मॉड्यूलर नहीं है, ये हमारा पुराना घर है। अभी हमारा नया घर भी बन रहा है तो मैं वहाँ पर तो बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा किचन सेट करूँगी। आप लोग देखना मेरी वीडियो को। और अभी मेरा जैसा है मैं उसमें बहुत खुश हूँ, क्योंकि किसी के पास तो ये भी नहीं है भाई। हम लोगों के पास तो भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। मैं इसी सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरे फैमिली में, मेरे परिवार में सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और सभी मतलब मेरा फुल सपोर्ट करते हैं। तो देखिए मैंने बातों बातों में यहाँ पर सब बर्तनों को लगा भी दिया था किचन में। और अभी हम लोगों को फराल करना है, सुमित के पापा को करना है, हम लोगों को खाना वगैरह भी खाना है, फिर जाएंगे बुटीक पे। तो बस फ्रेंड्स इसी तरीके से मेरी दिनचर्या होती है। मतलब बच्चों का ध्यान रखो, घर में काम करो सभी, और अपना यूट्यूब के ऊपर भी काम करना होता है, और फिर उसके बाद में बुटीक पे जाना होता है तो बुटीक पे भी काम करना होता है। तो फ्रेंड्स जैसे मान लो सुबह हम लोग 5 बजे से उठते हैं ना, तो 5 बजे से रात के 12 बजे तक के हम लोगों के हाथ बिल्कुल बंद नहीं होते। और गाड़ी में तो पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, पर भाई हम लोग जब से मतलब काम पे लगे हैं ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मरने तक के भी हम लोगों का पेट्रोल ख़त्म नहीं होगा। भगवान ने हमें इतना पेट्रोल दे के भेजा है ऊपर से नीचे। तो वही हम लोग मतलब पूरी फुर्ती के साथ सुबह 5 बजे से उठ जाते हैं और रात के 12 बजे तक हम लोग काम करते रहते हैं। पर कोई किसी से शिकायत नहीं है, क्योंकि ये सभी कामों को करके हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। क्योंकि परिवार के लिए जितना भी करो ना उतना कम है भाई। सब एक दूसरे की हम लोग मतलब परवाह करते हैं, एक दूसरे का चिंता करते हैं, और एक दूसरे के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। क्योंकि भाई देखो सुमित के पापा भी कमा रहे हैं, वो भी दुकान पे इतना मेहनत करते हैं, और फिर मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने घर को अच्छी तरीके से संभालूँ और उनकी भी थोड़ी सी हेल्प करूँ। तो मैं इसी वजह से ना दुकान पे जाती हूँ, और कुछ कपड़े मैं भी सिलती हूँ, तो हमारे सुमित के पापा की भी मदद हो जाती है इसी तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है ना, मैं बर्तन वगैरह मैंने सब लगा दिए थे, और खाना भी हम लोगों ने खा लिया था। सुमित के पापा आ गए थे तो खाना भी खा लिया था। और जो मैंने ये मलाई है ना रूम टेम्परेचर पे निकाल के रखी थी फ्रिज में से सुबह ही, तो ये बहुत अच्छी तरीके से पिघल गई थी। क्योंकि जब फ्रिज में होती है ना तो बहुत ही ज़्यादा कड़क होती है, और इसका जो मथने का प्रोसेसर है ना वो पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि कड़क होने के, सॉरी फ्रेंड्स मुझे बोलना नहीं आया, पर कोई बात नहीं, आप इस चीज़ को इग्नोर करना। तो ये जो है ना, इसको हिलाने में है ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है कड़क होने की वजह से। तो देखिए ये थोड़ा सा नरम हो गया था। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से हिला लूँगी, तो ज़्यादा देर नहीं लगती फ्रेंड्स। अगर जब रूम टेम्परेचर पे आ जाता है ना तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा है ना सिर्फ मैंने इसको है ना 15 मिनट हिलाया होगा, 15 मिनट भी नहीं, थोड़ा मतलब उससे कम ही हिलाया होगा, और तुरंत ही ये लोनी का गोला जो है ना ऊपर तैयार हो गया था। तो अब मैं इसको अच्छे से निकाल लूँगी, और ये बहुत ही चिकना होता है ना तो हाथ में से भी फिसलता है। पर मैं इसको है ना अभी कढ़ाई में निकाल लूँगी, और कढ़ाई में निकालने के बाद में ना इसको मैं 2 या 3 पानी से धुल लूँगी। क्योंकि ये जो मलाई होती है ना फ्रेंड्स, जो हम लोग दही की जो लोनी बनती है ना उसको तो कोई टेंशन नहीं रहता, क्योंकि वो पक्का घी उसको बोलते हैं। और ये जो मलाई वाला घी होता है ना, तो ये घी है ना इसको कच्चा घी बोलते हैं। मतलब ये इसको ख़राब होने का भी इसका डर रहता है। वैसे तो घी ख़राब होता नहीं है, पर जो मलाई वाला घी है ना उसको थोड़ा हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। उसको जो धोते हैं ना तो 2-4 पानी से उसको अच्छी तरीके से धुल लेना चाहिए, क्योंकि उसमें की जो स्मेल रहती है ना वो निकल जाती है। और जो दही वाला घी होता है ना उसका तो कोई टेंशन ही नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत सही होता है और वो ख़राब भी नहीं होता है। वैसे तो ये भी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि मैं इसको 2-3 पानी से अच्छे तरीके से धुल लूँगी। और मैं बहुत मतलब बहुत सालों से घी बना रही हूँ। घर का ही घी हम लोग बनाते हैं, घर का ही घी हम लोग खाते हैं। तो मैं 2 लीटर दूध लेती हूँ फ्रेंड्स इसी वजह से, क्योंकि घी भी बहुत महंगा है, और बाहर से घी लेना बोले ना तो फिर हम लोग बहुत ही मतलब इतना सोच समझ के उसको यूज़ करते हैं ना। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालेंगे किसी भी चीज़ में, हम लोग मन भर के मतलब उस चीज़ को हम लोग कर नहीं पाते, क्योंकि भाई बहुत पैसा दे के वो घी आता है, तो इसी वजह से हम लोग इतना घी यूज़ नहीं कर पाते।
पर जो घर का बना हुआ घी रहता है ना, तो उस पे तो फिर हम लोगों को कोई टेंशन नहीं होती। जब मैं जैसे हलवा वगैरह भी बनाती हूँ ना, तो भर भर के घी डाल देती हूँ, क्योंकि भाई घर का घी है, तो फिर हम लोगों को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पैसा तो जा नहीं रहा है। और जो दूध हम लोग खरीदते हैं, दूध तो समझो हम लोगों को फ्री में मिल रहा है, क्योंकि भाई दूध से ज़्यादा महंगा घी है। और जितना मैं दूध लेती हूँ ना, महीने में जितना दूध का पैसा जाता है ना, उससे डबल मेरा घी बन जाता है। तो इसीलिए फिर ये समझो कि दूध मेरा फ्री में मुझे मिल रहा है, और जो दूध का पैसा मैं देती हूँ ना, उसी से मुझे घी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरे तो 2 फ़ायदे हैं इसमें। इसीलिए मैं 2 लीटर दूध ले लेती हूँ, तो 1 लीटर दूध हम लोगों को चाय में काम आ जाता है, और 1 लीटर दूध मेरे बच्चे पी लेते हैं। तो भाई एक काम में 2 काम हो रहे हैं हम लोगों के, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। 2 लीटर दूध का पैसा जाता है, तो भी मेरा है ना जो घी है वो बन जाता है। और हम लोग हमेशा घर का ही घी खाते हैं। लड्डू जब मैं बनाती हूँ ना, ठंडियों के मौसम में जो ड्राई फ्रूट के लड्डू बनते हैं ना, इस साल तो नहीं बनाया फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम भी नहीं मिला और कुछ दिक्कतें भी थी, इसी वजह से नहीं बना पाई हूँ। पर मैं अगले साल जब बनाऊँगी ना, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और देखिए, मैंने यहाँ पर है ना, मतलब जो घी मैं बनाती हूँ ना, तो मैं घर के ही घी से लड्डू में, मतलब किसी भी चीज़ में मैं घर का ही घी यूज़ करती हूँ। तो मेरे पास है ना फ्रेंड्स, जैसे लड्डू अगर बनाना होता है ना, तो मैं घी को स्टोर करती हूँ फिर, और एक डिब्बे में जो निकाला हुआ रहता है ना, फिर हम लोग उसको खाने में यूज़ करते हैं रोज़ में, क्योंकि रोज़ रोटियों में घी लगाती हूँ। बाकी तो किसी चीज़ में नहीं डालती हूँ, सिर्फ रोटियों में घी लगाती हूँ। और जैसे किसी दिन दाल वगैरह बनी ना, तो फिर हमारे सुमित के पापा को ऊपर से दाल में ऊपर से डाल के खाने में अच्छा लगता है, तो फिर वो खाते हैं। बाकी तो नहीं, कोई नहीं खाता है। पर रोटियों में मैं लगा देती हूँ घी। और जैसे हलवा वगैरह बनता है, तो फ्रेंड्स 8 दिन की मलाई थी ये, और मैंने इससे ना लोनी बना ली। 2-3 दिन से ना मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि दुकान पे भी जाना होता है, तो इसी वजह से फिर टाइम नहीं मिल रहा था। पर आज है ना टाइम निकाल के मैंने इसको बना ही लिया है। तो इतनी लोनी बनी थी। अब इसका ना मैं घी तैयार कर लूँगी, और घी बनने के बाद में फिर जाऊँगी बुटीक पे, क्योंकि मुझे वहाँ पर ब्लाउज़ भी तैयार करने हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, इन्हें करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। पर किसी दिन, मतलब अभी ज़्यादा दिन की हो रही थी, इसलिए फिर आज है ना टाइम निकाल के मुझे इसको बनाना ही था, तो इसलिए फिर मैंने आज इसको है ना, मतलब इसको मैंने सुबह से निकाल के रख दिया था फ्रिज में से बाहर, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे आना था इसको, तो जल्दी बन जाता है फिर ये, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती इसको बनाने के लिए। तो फिर मैंने इसको बनाया, और मतलब इसकी लोनी तैयार करी, इसको हिलाया अच्छे से, और जैसी लोनी बनी फिर इसको 2-3 पानी से मैंने धुला, क्योंकि इसमें है ना, जैसे अगर ज़्यादा दिन की हो जाए ना, 8-10 दिन की, तो फिर स्मेल आने लग जाती है। और फिर हमारा कैसा घी ज़्यादा होता है ना, तो बच रखा हुआ रहता है, तो घी ख़राब नहीं होना चाहिए, इसलिए फिर मैं इसको है ना 2-3 पानी से अच्छे से स्वच्छ धो लेती हूँ, और धोने के बाद ही मैं इसका घी बनाती हूँ। तो देखो अभी पिघल रहा है ये, और अब मैं इसका घी बना लूँगी, पूरा घी बना के तैयार करूँगी, और फिर बाद में जाऊँगी बुटीक पे, क्योंकि मुझे वहाँ पर ब्लाउज सिलने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए घी है ना पक गया था अच्छे से, और इसकी जो ये बेरी होती है ना, ये पूरी तरीके से लाल हो गई थी। और अभी इसको मैं निकाल लूँगी एक डिब्बे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इतना घी निकल गया था ये, और आधे लीटर से ना ऊपर ही घी होगा ये। और पहले का भी मैंने है ना घी बना के रखा है, तो देखिए ये पहले का एक डब्बा भरा हुआ है। और ये जो है ना, हम लोग अभी इसमें से मैं यूज़ करती हूँ रोटी में लगाने के लिए, क्योंकि रोटी में लगा के हम लोग घी खाते हैं। और जैसे दाल वगैरह बनाई ना, तो फिर ऊपर से दाल में भी डाल के खाते हैं हम लोग। तो ये एक डब्बा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और ये वाला मैंने भर के रखा है। तो अभी देखूँगी इसके लिए फिर मैं लड्डू वगैरह बनाने के लिए मैंने रख के रखा है ये। और अभी ये वाला जो निकला है ना, तो फिर इसको भी अभी ये डब्बा भर जाएगा ना, तो फिर ये भी लड्डू के काम आ जाएगा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, मैं घर का ही घी बनाती हूँ, और हम लोगों को ना घर का ही घी अच्छा लगता है, क्योंकि भाई दूध आता है हम लोगों का, 2 लीटर दूध रहता है हम लोगों का। गिर गाय का दूध है, और मतलब प्योर शुद्ध गाय का दूध है। गाँवठी गाय जिसको बोलते हैं ना, वो गाय है। तो हम लोग 2 लीटर दूध लेते हैं, तो उसी का फिर मैं जो मलाई रहती है ना, मलाई निकाल के और उसकी मलाई जमा करती हूँ, फिर उसकी लोनी बनाती हूँ, और फिर उसका घी बना लेती हूँ। तो हम लोग घर का ही घी यूज़ करते हैं।
तो फ्रेंड्स गले में खराश हो रही है, प्लीज़ इग्नोर करना। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो को मैं यहीं करूँगी एंड। अगर आपको अच्छी लगे हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना और वीडियो को पूरा वॉच करना। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।